जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज 5वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। जवाहर टनल के आसपास ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से शाहराह को बहाल नहीं किया जा सका। शाहराह पर अभी भी सैकड़ों गाड़ियां दरमादा हैं। मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर जिला अनंतनाग में भी ताजा बर्फबारी हुई है। कस्बे में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। इंतजामिया पूरी तरह से मुतहर्रिक है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हवाई खिदमात आज मामूल के मुताबिक है। सभी परवाजें अपने मुकर्ररा वक्त पर चल रही हैं, लेकिन सड़क राब्ता बंद होने की वजह से हवाई सफर के किराए में बेहद इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों में तशवीश है। चलिए रुख करेंगे अनंतनाग का, जहां मौजूद हैं हमारे साथी मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का वहां पर मौसम है और क्या कुछ अभी वहां पर मौसम के चलते देखा जा रहा है। हिना, मैं आपको बता दूं कि जो लगातार यहाँ पर मौसमी खराबी हुई है, खासकर जम्मू कश्मीर में या फिर वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो एक हफ्ते से जो मुसलसल बर्फ या फिर बारिशों का सिलसिला है वो लगातार जारी रहा और इसका जो बराह रास्त असर है वो जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पड़ा है, जिसकी वजह से जो आज 5वें रोज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो मुअत्तल रही। और इस बीच जो हजारों की तादाद में जो मुसाफिर है वो जम्मू और श्रीनगर के बीच में दरमांदा पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर वो फंसे हुए हैं और जिसकी वजह से काफी मुश्किलात और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन मुसाफिरों को। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो रेस्टोरेशन वर्क था वो 5 दिनों से हालांकि जारी है, लेकिन जो वक्फे से बारिशें और बर्फबारी हो रही है या फिर पसिया और चट्टाने जो खिसकते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर, तो उसकी वजह से उसमें काफी रुकावटें हाइल होती है और इस वजह से जो है वो रेस्टोरेशन जो काम है शाहराह को बहाल करने का जो काम है उसमें काफी जो रुकावटें आ रही है और वो काम जो है मुकम्मल नहीं हो सका है। और अभी जो हमारे पास ताज़ा तफसीलात है इसके मुताबिक जो है उनूसी फाल जो रामबन सेक्टर में पड़ता है या फिर बैटरी चश्मे की अगर हम बात करेंगे या फिर मारोग एक जगह है वहां पर, तो वहां पर जो शूटिंग स्टोन्स आई है वहां पर लैंडस्लाइड्स लगातार हो रहे हैं गुज़श्ता 3 दिनों से। तो उस वजह से जो राबिता है रामबन या फिर बानिहाल के बीच में तो वो भी मुनक़ते हो गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जरा सी अगर मौसम ने साथ दिया तो ये जो रोड है वो उसको बहाल किया जा सकता है। और सबसे पहले जो हुकाम का कहना है कि जो दरमांदा मुसाफिर जो 5 दिनों से वहां पर पड़े हुए हैं, जिसमें सयाह भी शामिल हैं, ट्रक ड्राइवर्स या कंडक्टर्स की अगर हम बात करेंगे वो भी खास मुश्किलात से दो चार है, तो उनको जाने की जो इजाजत है वो दी जाएगी और उसके बाद जो है एक तरफा ट्रैफिक बहाल किया जाएगा और ये फैसला लिया जाएगा कि क्या जम्मू से या फिर श्रीनगर। मुदस्सिर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो दरमांदा लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं या जो सयाह भी कुछ फंसे हुए हैं, क्या उनकी मदद के लिए इंतजामिया ने कुछ पेशरफ्त की है? क्या मौसम के लिए आगे की कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है? ये सब तफसीलात। देखिए ना, जिस तरह से अगर राहत की हम बात करेंगे तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स कायम तो किए गए हैं, लेकिन इसका जो है जो दरमांदा मुसाफिर है उनको पता नहीं है और मुसाफिरों की ये कोशिश रहती है कि वो जल्द से जल्द जो है आगे की जो अपनी मंजिलें हैं उस तरफ जो है चल पड़े या फिर प्रोसीड करे, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स है हालांकि इंतजामिया का कहना है कि हमने कायम किए हैं जो दरमांदा ड्राइवर्स या कंडक्टर्स है खासकर उनके लिए जो राशन या फिर तेल या फिर गर्मी का इंतजाम वगैरह तो वहां पर किया गया है। लेकिन ड्राइवरों का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक उनको ये मालूम ना हो जाए कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स कहाँ पर है तो वो गाड़ियां छोड़ के या फिर दीगर जो मसाइल है उनको दरपेश है, तो इस तरह से उनके जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि डीसी अनंतनाग से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमने तहसीलदार या फिर जो SDMs है उनको डायरेक्शंस दे दी हैं कि जो दरमांदा मुसाफिर है उनकी जो इमदाद वगैरह है बरोक्त इमदाद के लिए इकदाम उठाए जाए। जी मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।